नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आज हम समझेंगे शब्द व शब्द के भेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन केवल एक वर्ण से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते कि हमारे मन में क्या भाव है, हम दूसरों को नहीं बता सकते। इसके लिए हमें अनेक वर्णों को मिलाना पड़ता है। तो वर्णों को जब हम आपस में मिला देते हैं, वर्णों को मिलाते हैं, तो वर्णों से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को या समूह को, जिसका कोई सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक अर्थ सहित मेल को हम शब्द कहते हैं। और जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, शब्दों से भी अपने भाव नहीं प्रकट किए जा सकते, तो शब्दों को मिलाकर भी तो हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो शब्द होते हैं वो पद बन जाते हैं। अर्थ के आधार पर आज केवल हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कि शब्द के अर्थ के आधार पर हमने कितने भेद किए हैं। 6 भेद किए हैं। विलोम या विपरीत अर्थक, जिसका एक शब्द का विलोम या उल्टा अर्थ देना, विपरीत अर्थ देना, जैसे अमृत का विष, कपूत का सपूत। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे अहंकार का मतलब घमंडी होता है, बच्चा, शिशु, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी, पर्यायवाची होता है उसी का समान अर्थ देने वाले, की सेम है, शब्द अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, जैसे घर, गृह, भवन, आलय, निकेतन। अनेकार्थी शब्द होता है अगला, नंबर 4 पे देखेंगे हम अनेकार्थी शब्द। इसमें जैसे हमने अंक देखा, अंक का मतलब होता है गोद, कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। गोद भी होता है, संख्या भी होता है, चिन्ह भी होता है। अगला नंबर 5 पे देखेंगे हम समरूप भिन्नार्थक शब्द। रूप समान होंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न होंगे। हमें दिखाई तो ऐसे देंगे कि एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन उनमें जरा सा अंतर होता है और उनका अर्थ भी अलग ही होता है, जैसे अनिल हवा और अनल आग। नंबर 6 पे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की कई वाक्यों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर, जैसे हमने एक वाक्य बना दिया तो पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जहाँ जा या ना जा के अगम, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। तो इस तरह से जो शब्दों के अर्थ के आधार पर हमने भेद देखे हैं वो 6 भेद होते हैं। धन्यवाद।